हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को शुरू करने से पहले इसे कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से किन कौन से बालक आते हैं? जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंदर हम किन किन बालकों को रखते हैं? ऑप्शन ए है पिछड़े बालक, बी प्रतिभाशाली बालक एंड मंदबुद्धि बालक, या फिर इन सभी को हम पिछड़े बालकों की कैटेगरी में रख सकते हैं। जब बात हम स्पेशल चाइल्ड्स की करते हैं तो उसको हम तीन टाइप में बांट सकते हैं। एक तो होता है पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक वो हो सकता है जो अपनी जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में, अपनी पढ़ाई में या फिर अपने डेली के रूटीन में किसी भी काम में पीछे हो सकता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। प्रतिभाशाली बालक वो है जो किसी भी काम को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेजी के साथ कर ले, प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में रखते हैं। मंदबुद्धि बालक वो बालक को रख सकते हैं हम जो अपने या तो आईक्यू में पीछे हों या फिर कोई भी काम करने में पीछे रह सकते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, अगर इनको आईक्यू के बेस पर देखें तो ये भी पिछड़े बालक हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है। मंदबुद्धि बालक जिनका आईक्यू बहुत कम होता है तो उनको हम मंदबुद्धि बालक की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन तीनों ठीक है। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। उपयुक्त सभी जो होते हैं वो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज शाइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? एक टाइप पूछा गया है किस तरीके का होता है, क्या ये मोटे स्वस्थ और लंबे शरीर वाले होते हैं? नहीं। और प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि वाले बालक को क्या हम शाइजॉइड वर्ग में रख सकते हैं? दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले बालक क्या इसमें आ सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात जब शाइजॉइड वर्ग की आती है तो इसके अंतर्गत जो होता है हम ऐसे बच्चों को रखते हैं जो शारीरिक तौर पर अपंग होते हैं। ओके, तो शारीरिक रूप से जो अपंग बालक होते हैं इनमें इसको सम्मिलित करते हैं हम। यहाँ तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक मिनट, इसका कलर कर लेते हैं चेंज एंड हियर दिस वन। ओके, तो प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर की बात जब हम करते हैं, इसका सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और किसी लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया में कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं जिसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है और बालक द्वारा की गई त्रुटियों को पुनः सुधार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ओके, तो जब हम बात इसमें करते हैं कि प्रयास और त्रुटि जब हम बच्चा करता है और उसमें जब प्रयास और त्रुटि के बाद इसमें हम अभ्यास के थ्रू किसी लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अगर हमारे पास लक्ष्य सामने है, सही है, और तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने प्रयास के थ्रू, अभ्यास के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, लक्ष्य। क्योंकि लक्ष्य जो होता है उसी की प्राप्ति के लिए हम कई बार कई क्रियाएं करते हैं और इसीलिए यहाँ पर हम इसको ठीक कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास जो होता है, बच्चे का विकास जो होता है, वो किसके परिणाम स्वरूप होता है? क्या ये विकास जो है वो वंशानुक्रम का परिणाम है, या वातावरण का परिणाम है, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की प्रक्रिया का ये परिणाम है? तो सबसे पहली बात तो ये बताएं कि विकास जो होता है तो किस तरीके से होता है। विकास कोई एक किसी एक साइड से नहीं हो सकता, कोई एक चीज डिपेंड नहीं करती है विकास पे। मतलब विकास किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें बालक का विकास जो होता है बालक के वंशानुक्रम और उसका वातावरण जो होता है, उन दोनों की अंतःक्रिया का ये परिणाम होता है, क्योंकि इन दोनों की ही अंतःक्रिया से किसी बच्चे का विकास सामने आता है निकल कर। वातावरण और वंशानुक्रम में असंतुलन की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो बालक का विकास जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है, वो संतुलित नहीं हो पाता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की प्रक्रिया जो होती है, इन दोनों का ही परिणाम होता है विकास। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा सीखना स्थायी होता है? जब हम सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया होती है, कई बार हम अनुकरण करके सीखते हैं, कई बार हम बहुत तरीके से सीखते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जब हम रटकर भी सीखते हैं और कभी हम सुनकर भी सीखते हैं, कुछ समझकर भी सीखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थायी की बात की, स्थायी मतलब जो ज़्यादा टिकने वाला होता है, ज़्यादा टिका होता है, लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। तो जब हम सीखते हैं, जब हम समझकर सीखते हैं तो समझकर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी भी होता है। जबकि रटकर हम सीखते हैं, कुछ सुनकर भी हम सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, तो वो सब जो होता है वो स्थायी नहीं होता है। जबकि समझकर सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वो हमेशा मतलब ज़्यादातर टाइम हम उसको याद रख सकते हैं, लंबे टाइम तक। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि समझकर सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वो हमेशा स्थायी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला,
अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है ये, या विकास अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। यह परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को हम विकास कह सकते हैं। जब विकास को अगर हम देखें तो विकास एक परिवर्तन है, विकास कुछ नहीं है, सिर्फ एक चेंज है अपने डेली लाइफ में, कि हम आज क्या सीखा, उसके बाद हमने उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो किया, और फिर हम नए रोज़ रोज़ किस तरीके से सीखते हैं और फिर किस तरीके से उसको फॉलो भी करते हैं उसको अपनी लाइफ में, फिर उसी के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर मतलब हम इसको कहते हैं गुणात्मक वृद्धि होती रहती है, और समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो भी परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम के साथ में ही किसी की व्यक्ति के साथ जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, मतलब जो दिखते हैं कि आज ये बात थी, कल को ये चेंज आया, दूसरे दिन ये चेंज आया, तो बस वही विकास है। और विकास मानव के शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है जो जीवन भर चलती रहती है। ओके, पूरी लाइफ चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है कि आज विकास है तो कल नहीं होगा, या कल है तो परसों नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि विकास हमेशा होने वाली प्रोसेस है। हमेशा मतलब ये जीवन भर होने वाली प्रोसेस है। सो यहाँ हम डी में कह सकते हैं परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला जो होती है वही विकास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं विकास के बारे में, और इसमें से ये पूछा है कि कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो विकास की अपनी विशेषताओं की मैं अगर बात करती हूँ तो विकास की जो होता है विकास, विकास सांस्कृतिक और वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। एक तो ये बात है, मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन जो होते हैं उससे प्रभावित होता है विकास। दूसरा, विकास के प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं भी होती हैं, मतलब उसकी हर अवस्था में अपनी एक विशेषताएं हैं। एंड विकास के प्रत्येक अवस्था को अपने खतरे होते हैं, उसके उसमें मतलब विकास को सही दिशा अगर नहीं दी गई तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, मतलब वो विकास जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। एंड अगर देखो तो बढ़ावा देने से भी विकास प्रभावित होता है, ये बात भी सही है कि बढ़ावा जब हम देते हैं तो उससे विकास जो होता है प्रभावित होता है। तो यहाँ पर विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, होता है, इससे भी होता है। तो यहाँ हो जाएगा, पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो यहाँ बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता के बारे में पूछा है और उसमें बताया कि कौन सी विशेषता नहीं पूछा है। ओके, तो बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये विशेषता नहीं है। या फिर धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं का न कर पाना, या फिर वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, इसमें से कौन सा जो है वो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जब इसमें बात हम करते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंधों की, तो इसमें अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये बात जो होती है ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होती है, बल्कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना एक मानसिक मंदता ना होकर एक उसका जो संबंध होते हैं, ओके, संबंधों में मजबूती जो होती है वो कमजोर व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी होती है, बल्कि ये बुद्धि से नहीं होती है, बल्कि ये होती है व्यवहार से जुड़ी हुई। तो यहाँ ऑप्शन डी, उसने सही नहीं पूछा था, विशेषता नहीं पूछा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बल्कि ये व्यवहार से जुड़ी हुई विशेषता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा दायरा है इसमें, और इसका अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो इसमें हम सेंटर में रखते हैं बालक को। वेल लर्न क्वेश्चन है, क्योंकि बालक जो होता है तभी बाल मनोविज्ञान की स्टडी होती है, अगर बालक की स्टडी ना करें तब तो फिर कोई स्टडी नहीं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान नाम में ही है कि बालक का अध्ययन होता है। सो यह ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। यहाँ थे कुछ कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए कितने क्वेश्चंस का आप आंसर इसमें कर पाते हैं। सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।